Hello students, welcome to Shwani Academy. Today in this video we are going to start the next exercise 3.3 of matrices. देखिए इस एक्सरसाइज में हम किसी मैट्रिक्स का या किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालना सीखेंगे और साथ ही हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिसेस होती हैं उनको समझेंगे कि वो क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है, सबसे पहला जो पॉइंट है या टॉपिक है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। देखिए किसी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हम गिवन मैट्रिक्स के रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है थ्री √3 0 एंड 5 1 -1। ठीक है, तो देखिए अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो अच्छा किसी भी जो मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हम उसको ए डैश से डिनोट करते हैं या ए टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें ट्रांसपोज किसी गिवन मैट्रिक्स का निकालना है तो जो हमारी रोज होती हैं उसको हम कॉलम के साथ में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, और जो ऑब्टेन हमारे पास में मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगी उस मैट्रिक्स को हम गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फर्स्ट रो है तो उसको हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो फर्स्ट रो है उसको हम कॉलम की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 5 हो जाएगा और √3 और जो 1 जो हमारे पास सेकंड रो है उसको हम सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास में √3 और ये 1 हो जाएगा, और फिर जो रो 3 है उसको हम C3 में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो 0 -1, तो ये जो हमारा होगा ये गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, तो केवल हम ट्रांसपोज निकालने में क्या करते हैं, जो हमें गिवन मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जो गिवन मैट्रिक्स होती है उसकी जो रोज होती है उसको हम कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, या आव्यूह का परिवर्त बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम उसको देखते हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए प्रॉपर्टीज, इसकी जो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें उसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमें कोई गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी गिवन मैट्रिक्स जैसे ए मान लीजिए, जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, एक बार ट्रांसपोज निकालते हैं, एक बार ट्रांसपोज निकलने के बाद में अगर उस ट्रांसपोज का फिर से हम ट्रांसपोज करें, ठीक है, अगर उसका ट्रांसपोज फिर से निकाले तो वो हमें पुनः जो गिवन मैट्रिक्स होती है वही ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, वही जो गिवन मैट्रिक्स होती है वही हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांसपोज की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, अगर हम किसी गिवन मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो हमें गिवन मैट्रिक्स ही हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि कहीं पर अगर हमें के ए
का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो हम उसको जहाँ के जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है तो के और के डॉट ए डैश लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है, अगर हमें कहीं दो मैट्रिसेस के एडिशन का सब्ट्रैक्शन इकट्ठा दिया, एडिशन का ट्रांसपोज इकट्ठा दिया हुआ है, तो हम उसको ए डैश प्लस बी डैश के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर हमें दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज गिवन है तो हम उसको बी डैश ए डैश की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसकी चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें एक्सरसाइज में काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा थर्ड टॉपिक बनता है इस एक्सरसाइज के लिए, वो बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जिसे हम हिंदी में सममित और विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। सममित और विषम सममित आव्यूह, ओके। तो ये सिमेट्रिक या सममित आव्यूह क्या होता है? देखिए, अगर हमें कोई गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है, जैसे एक कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। देखिए, हम एग्जांपल से समझते हैं। कोई हमें ए मैट्रिक्स गिवन है जो कि √3 2 3 2 -1.5 1 3 -1 और 1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी वर्ग आव्यूह, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, देखिए अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ए डैश, ठीक है, तो हम ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकालने के लिए हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो √3 2 3 हो जाएगा, जो रो 1 है वो C1 हो जाएगी और रो 2 जो है वो C2 हो जाएगी। 2 -1.5 और ये -1 और ये -1 था हमारे पास में, ठीक है। और अब ये देखिए, ये जो 3 है वो C3 बन जाएगी। 3 -1 और 1। अब आप ये देखिए, जो A1 है, जो गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, ये गिवन मैट्रिक्स है और ये हमने उसके बाद में क्या निकाला? उसका ट्रांसपोज निकाला। अब हर एक एलिमेंट अगर आप चेक करेंगे, √3 2 2 3 3 2, ये 2 है, ये -1.5 है, ये भी -1.5 है, -1 3 3 -1 1 और 1। तो ऐसी जो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी जिनका अगर हम ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज निकालने पर भी हमें जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो गिवन मैट्रिक्स के बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, यानी कि उसके आइडेंटिकल होगी। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होंगी उनको हम सिमेट्रिक या सममित मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसके बाद आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम एक को देखिए क्या होता है। देखिए, जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझा है, उसी तरीके से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझेंगे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल को लेते हैं ए, देखिए बुक का ही एग्जांपल है, तो हम उसको लिखते हैं। जैसे अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है 0 -C -F और फिर E 0 -G और उसके बाद में F G और 0, ठीक है। तो ये गिवन मैट्रिक्स है। अब हम क्या निकालते हैं? इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए ट्रांसपोज क्या होगा, तो ट्रांसपोज हम निकालते हैं, जो हमारा R1 होगा वो C1 में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा C1 में, ठीक है। तो 0 E F हो जाएगा और जो C2 है, वो जो R2 है वो C2 हो जाएगी। तो -E 0 और G और उसके बाद में जो R3 है वो C3 हो जाएगी।
तो f माइनस जी और माइनस 0। अब आप चेक करिए कि जो A1 जो गिवन मैट्रिक्स है हमें उसके एलिमेंट, उसके जो एलिमेंट है वो, और A डैश के आप एलिमेंट चेक करिए, उसमें आपको क्या क्या फ़र्क दिखता है कि एलिमेंट तो क्या है, वो सेम है, ठीक है, E है E है, F है F है, E E, 0 0 और G, F और G और G, ये यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर 0 है। बस केवल अंतर क्या आ रहा है कि जो हमारे पास में एलिमेंट है वो एक गिवन मैट्रिक्स में पॉजिटिव था, वो ट्रांसपोज निकलने के बाद में नेगेटिव हो गया है, ठीक है। और जो नेगेटिव एलिमेंट था गिवन मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज निकलने के बाद में पॉजिटिव हो गया। तो केवल इसमें क्या अंतर आता है, ट्रांसपोज ऐसी मैट्रिक्स में कि जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं उनके एलिमेंट्स तो एज इट इज़ रहते हैं, पर एलिमेंट्स के जो साइन होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है, या विषम सममित आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम ध्यान में रखकर ही अगली जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसके 3.3 के हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट गिवन है, उन तीनों ही पार्ट्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो हम ए मान लेते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज की बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले तो हम उसको ए डैश से डिनोट करते हैं, उसके बाद में जो रोज़ होती हैं, जो रो होती है उसको हम कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास में रो है, फर्स्ट रो को हम कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। R1 को C1 में इंटरचेंज कर देते हैं और R2 को C2 में, तो 1/2, और R3 को C3 में। तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। केवल हमें क्या करना है कि गिवन मैट्रिक्स के जो रोज़ हैं उसको हमें कॉलम में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास में रो है वो ये है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, तो 1 और -1, ठीक है। और जो हमारे पास में सेकंड रो है उसको हम सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, 2 3। तो ये गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट में जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं, तो उसको हम ए डैश से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो R1 है उसको हम C1 में इंटरचेंज कर देंगे, तो 1 5 और 6 C1 में इंटरचेंज हो जाएगा, और उसके बाद में जो R2 है वो C2 बन जाएगी, ठीक है। तो √3 5 6, इसी तरीके से जो R3 है वो C3 बन जाएगी, ठीक है। 2 3 -1, ये गिवन मैट्रिक्स का इस तरीके से हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। उसके बाद में हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए डैश प्लस बी डैश के, ठीक है। और इसी तरीके से a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है ए डैश माइनस बी डैश के, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट जो है इसका, उससे हम क्वेश्चन उसको लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो a प्लस बी, तो इसके जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सबसे पहले निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो वो क्या है, a प्लस बी डैश, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, -1 5 -2 2 7 1 और 3 9 1, ठीक है। उसके बाद में प्लस बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स -4 1 1 1 2 3 एंड -5 0 1। देखिए इन दोनों का ट्रांसपोज है, ठीक है। आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, और एडिशन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था दो मैट्रिक्स का, तो उसी तरीके से हम इनका एडिशन निकाल देते हैं। पर उससे पहले हमें उनका ऑर्डर चेक करना होता है। तो ऑर्डर इसका 3/3 है और इसका भी 3/3 है, तो इस तरीके से इस हिसाब से इन दोनों का एडिशन हो सकता है। तो हम A11 एलिमेंट में A11 एलिमेंट ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिशन करेंगे। तो -1 में जब -4 ऐड होगा तो -5 आ जाएगा, और 2 में 1 ऐड होगा तो 3, और ये 3 और -5 है तो -2। उसके बाद में 5 1 6 और 7 2 9 और फिर 9 0 9। उसके बाद में -2 और +1 है तो -1 आ जाएगा, ठीक है।
और 1 और 3 4, उसके बाद में 1 और 1 2, ठीक है। और उसके बाद में हमें इसका ट्रांसपोज भी निकालना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो R1 होगा उसको हम C1 में इंटरचेंज कर देंगे, तो -5 3 -2, उसके बाद में जो R2 है वो C2 बन जाएगा, 6 9 9, और उसके बाद में R3 C3 बन जाएगा, तो -1 4 2, ठीक है। तो जो A प्लस बी का ट्रांसपोज है उसकी जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है वो ये है। उसके बाद में हम जो इसका सेकंड पार्ट है तो राइट हैंड साइड है उसको हम देखते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में A डैश और B डैश निकालना है हमें, ठीक है। सबसे पहले A डैश और B डैश निकालेंगे, उनको हम ऐड करके देखेंगे, ठीक है। तो हम जो गिवन मैट्रिक्स है, जो A मैट्रिक्स गिवन है उसका हम सबसे पहले A डैश निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए जो A डैश होगा, जो गिवन मैट्रिक्स है देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। तो A है तो इसका A डैश क्या होगा, A डैश होगा, अब R1 को C1 में इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये -1 2 एंड 3, और R2 जो होगा वो C2 बन जाएगा, 5 7 9, और R3 जो होगा वो C3 बन जाएगा, -2 1 और 1, ठीक है। और इसी तरीके से हम B डैश निकालेंगे, ठीक है। अब B डैश हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो B डैश की जो मैट्रिक्स होगी वो देखिए, B डैश यहाँ यहाँ है ना, तो ये R1 जो होगा वो C1 बन जाएगा, तो -4 1 और -5, और उसके बाद में 1 2 0 है तो ये C2 बन जाएगा, तो 1 2 0, और जो R3 है वो C3 बन जाएगा, 1 3 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A डैश और B डैश का एडिशन निकालना है, ठीक है। तो A डैश और B डैश को हम ऐड करते हैं। तो देखिए A डैश और प्लस B डैश की वैल्यू क्या आती है, तो दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में A डैश की मैट्रिक्स है -1 2 3 और 5 7 9 और -2 1 1। उसके बाद में जो B डैश है, B डैश की मैट्रिक्स -4 1 और -5 1 2 0 और फिर 1 3 1, ठीक है। तो अब ऐड हम इन दोनों मैट्रिक्स को कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर 3/3 है। देखिए एडिशन से पहले या सब्ट्रैक्शन से पहले या प्रोडक्ट से पहले हमें ऑर्डर चेक करना होता है, ठीक है। तो हम अब इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो -1 -4 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो -5, और फिर 5 और 1 6, और -2 1 -1, और 2 और 1 3, और 7 और 2 9, 1 3 4, और 3 - 5 है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 0 तो ये 9 हो जाएगा, और 1 + 1 2, ठीक है। तो जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी मैट्रिक्स ये थी, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड थी उसकी मैट्रिक्स ये है, जो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इससे ये वेरीफाई जो कंडीशन जो फर्स्ट पार्ट में थी वो हमारी वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है इसी की तरीके से होगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप निकाल सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक A डैश मैट्रिक्स दी हुई है और एक B मैट्रिक्स दी है। उसके बेसिस पर हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट को सोल्व करना है, ठीक है, और उनको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए जो हमें मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पर A डैश है, यानी कि कोई किसी A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें गिवन है, उसके बाद में B मैट्रिक्स गिवन है, और फिर ये कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है। तो इसका हम सबसे पहले A डैश जो दिया हुआ है उसको हम क्या निकाल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम पहले A निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A कैसे निकलता है, देखो मैं प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि किसी ट्रांसपोज का, किसी गिवन मैट्रिक्स की ट्रांसपोज का अगर हम फिर से ट्रांसपोज निकालें तो वो A निकल जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस A डैश का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वो A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। तो A ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, ठीक है, तो वो A आ जाएगा। तो इसका जो ट्रांसपोज निकलता है तो हमें जो A मिलेगा वो मिलेगा। अब इसमें जो R1 है वो C1 हो जाएगा 3 4, और जो R2 है वो C2 बन जाएगा -1 और 2, और ये R3 जो है वो C3 बन जाएगा 0 1, ठीक है। तो उसके बाद में हमें B गिवन है, ठीक है।
तो अब हम निकालते हैं जो फर्स्ट पार्ट, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, इसे सोल्व करने से पहले हम बी डैश निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज यहाँ क्या होगा, ये जो R1 है वो C1 हो जाएगा, तो -1 2 1, और उसके बाद में जो R2 है वो C2 बन जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जिसमें हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को लिखते हैं, जो हमने अभी निकाली है वो है 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। उसके बाद में हमें ऐड करना है उसमें मैट्रिक्स बी को, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, -1 1 एंड 2 2 और 1 और 3, और फिर इन दोनों मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका को ऐड करेंगे, और ऐड होने के लिए जो कंडीशन बनती है ऑर्डर की, तो वो देखनी पड़ती है हमें। तो इनका जो ऑर्डर है वो इनका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, और इसका भी ऑर्डर जो है 2/3 है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 इनमें कॉलम है, ठीक है। तो क्योंकि ऑर्डर सेम है तो एडिशन हो सकता है। तो 3 में -1 जब ऐड होगा तो ये हमारे पास में 2 और -1 और 2 +1, ठीक है। और 0 और 1 भी 1 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 और 2 4, और 1 और 3 भी 4, ठीक है। और फिर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज होगा जो R1 है वो C1 हो जाएगा 2 1 1, और R2 जो है वो C2 हो जाएगा, यानी कि 5 4 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड, फर्स्ट पार्ट की जो राइट हैंड साइड है उसको निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है वो है a डैश प्लस b डैश, ठीक है। तो a डैश हमें गिवन था, तो हमें उस a डैश को लिख लेते हैं, क्या था, 3 -1 0 एंड 4 2 1, ठीक है। उसके बाद में प्लस b डैश को लिख लेते हैं। b डैश हमने यहाँ पर निकाला, तो देखिए b डैश जो थी उसके मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास में है -1 2 1 और फिर 1 2 3, ठीक है। अब ये देखिए दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, 3/2 है और ये भी 3/2 है। तो एडिशन के बाद में इन मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आता है वो देखिए 3 -1 तो 2, और फिर -1 और 2 +1, और 0 +1 1, और 4 +1 5, और 2 + 2 4, और 3 +1 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो है, और ये राइट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। देखिए एलिमेंट्स सेम है, तो इसलिए ये कंडीशन जो क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट पार्ट में है वो वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है वो भी वो आप कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में हमें ए डैश की एक हमें मैट्रिक्स गिवन है, और बी गिवन है, ठीक है, बी मैट्रिक्स गिवन है। तो इन दोनों मैट्रिक्स के बेसिस पर हमें फाइंड करना है a + 2b का डैश, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मैट्रिक्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, a चाहिए, और यहाँ तो b है और b हमें गिवन है, बट हमें क्योंकि a चाहिए और इसमें a डैश गिवन है, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, a निकालने के लिए a डैश का फिर से डैश निकालते हैं, जो कि a होगा, ठीक है, जो कि a होता है, ठीक है। तो अब a डैश जो है हमारे पास में वो क्या है, -2, और सॉरी डैश तो हमें गिवन है, तो उसका हम फिर से डैश निकालते हैं। जो R1 है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, C1, ठीक है। तो -2 और 3, और फिर जो R2 है वो C2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्योंकि a हमारे पास में यहाँ से मैट्रिक्स फाइंड हो गई है, उसके बाद में हमें 2b को ऐड करना है, पर हमें क्या यहाँ गिवन है, b मैट्रिक्स गिवन है, तो 2b बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे पास में 2b बन जाएगी मैट्रिक्स, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक एलिमेंट में 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये -2, ये 2, ये 0 और ये 4 बन जाएगा, ठीक है।
तो ए हमारे पास में आ चुका है और 2b भी हमारे पास में आ चुका है, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर इनका उस एडिशन का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो a प्लस 2b, ठीक है, आप इकट्ठा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमें क्या हमारे पास फाइंड हुआ है -2 3 1 एंड 2, उसके बाद एडिशन है 2b -2 2 0 एंड 4। ठीक है, और इनका हमें फिर ट्रांसपोज भी निकालना है, पर उससे पहले हम इन दोनों को मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। देखिए 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो ऐड हो सकते हो। -2 -4 हो जाएगा, और 1 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6। ठीक है, अब इसका आप ट्रांसपोज निकालिए, तो देखिए ट्रांसपोज क्या होगा, जो R1 होगी वो C1 बन जाएगी, तो -1 और -4 1, और जो R2 है वो C2 बन जाएगी 5 6। तो इस तरीके से a + 2b की डैश की ये मैट्रिसेस फाइंड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। तो जो ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमें 2 पार्ट गिवन है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही पार्ट एक जैसे हैं, तो मैं इन दोनों पार्टों में, इन पार्ट्स में से एक पार्ट को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के बेस पर हमें वेरीफाई करना है कि ए बी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, तो ए बी डैश। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, जो हमने सीखा था पिछले एक्सरसाइज में, हमने प्रोडक्ट निकालना दो मैट्रिक्स का सीखा था। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स को लिखते हैं, तो -1 4 और 3। उसके बाद में जो बी मैट्रिक्स है उसको लिखते हैं -1 2 एंड 1। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट निकालने की कंडीशन क्या होती है, इसके हम ऑर्डर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 रोज है तो 3, और कॉलम 1 है तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 कॉलम रो है और कॉलम हमारे पास 3 है, तो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देखना होता है। अगर वो इक्वल है तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है कि दोनों इक्वल हैं, तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है उसको उठाकर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, रो के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो -1 1, तो -1 -1 -4, ये +4 हो जाएगा, -1 3, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम को उठाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 2, तो 2 1 2 और 2 -4 8 और 2 3 6। ठीक है, उसके बाद में हम सेकंड थर्ड कॉलम को उठाते हैं, 1 है, तो 1 को यहाँ लिखते हैं, 1 1 हो जाएगा, और 1 ये -4, ये 1 और 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स का निकलता है वो ये निकल गया है। और उसके बाद हमें इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज भी निकालना है। तो हम ट्रांसपोज में क्या करेंगे, जो इस मैट्रिक्स के R1 है उसको C1 लिख देंगे, तो -1 2 1, और R2 जो है उसको C2 बना देंगे, तो 4 -8 और -4, और जो R3 है उसको C3 बन जाएगा। ठीक है, तो -3 6 और 3। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए जो लेफ्ट हैंड पार्ट है उसको राइट हैंड पार्ट है। ठीक है, तो उसको हम लेते हैं। तो राइट हैंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, बी डैश इंटू ए डैश निकालना है। तो बी डैश हम सबसे पहले हम बी डैश को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हमारा बी डैश क्या बन जाएगा। ठीक है, तो बी डैश देखिए, तो बी डैश की मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी ट्रांसपोज क्या होगा, जो R1 है उसको हम C1 लिख देंगे केवल। ठीक है, तो 1 2 और 1, तो ये बी ट्रांसपोज हो जाएगा। और इसी तरीके से जो ए डैश निकलेगा वो हम यहाँ निकालते हैं। तो ए डैश, तो R1 को C1 में तो 1, और R2 को C2 में, और R3 को C3 में। ठीक है, तो ये ए डैश निकल जाएगा। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए
तो बी डैश और ए डैश। तो सबसे पहले हम बी डैश की मैट्रिक्स को लिखते हैं -1 2 एंड 1, और उसके बाद में ए डैश 1 -4 और 3। और जैसा कि हमने ऊपर प्रोडक्ट किया था उसी तरीके से यहाँ होगा। तो इसका ऑर्डर देखिए क्या है, ये 3/1 है और इसका 1/3 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो R1 को जो C1 है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 1 -1 -1 1 2 2 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1, और फिर R2 को लिखते हैं, नहीं C2 को लिखते हैं -4। तो -4 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो 4 होगा, -4 की 2 में होगी तो -8, और फिर -4 की 1 में होगी तो -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम C3 को उठाते हैं तो ये 3 है। ठीक है, तो 3 -1 क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 है तो -3 हो जाएगा, और फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 6, और 3 की 1 में होगी तो 3। ठीक है, तो अब आप चेक कीजिए कि जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स निकली थी वो ये थी, और जो राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है वो ये है जिसके एलिमेंट इक्वल है। तो इस तरीके से जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, और जो इसका सेकंड पार्ट है एज इट इज़ है, तो आप मैं समझता हूँ कि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी की जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।